अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज कोर्स इंग्लिश वन एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अली असलम. Today we are going to discuss some new units. Okay, unit number 63 is expressions plus ing. We are going to discuss those expressions with which we are going to use ing. जब भी expressions आएंगे आपने उनके साथ ing लगाना है. For instance, when rule number one is whenever these expressions are followed by a verb, जब भी इन expressions के बाद जो ये नीचे दिए गए हैं रेड में verb आएगा तो वो जो verb होगा ना, the verb ends in ing, तो वो जो verb होगा आप ing में लगाएंगे. It is no use, वो कहते हैं ना crying, it is no good talking, there is no point giving something like that. ठीक है, अब ये देखिएगा जी, देर इज नो पॉइंट, ये देर इज नो पॉइंट वाला आ गया. देर इज नो पॉइंट इन, ये जो पूरी फ्रेज है वो ये देर इज नो पॉइंट इन, देर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ कार इफ यू नेवर यूज इट. जब भी आपके पास आएंगे एक्सप्रेशंस आपने उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज करनी है. दैट इज जेरेंट. और ये पॉइंट हमने पहले भी किया था, ये शायद भी आगे करना है कि जब भी प्रेपोजिशन आती है, हमने पहले किया था, प्रेपोजिशन आती है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आता है. सेकंड देखिएगा, व्हाट वाज द फिल्म लाइक, वाज इट वर्थ सीइंग. ये देखिए, इट इज वर्थ सीइंग. जब ये एक्सप्रेशंस आएंगे आप उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखेंगे, लगाएंगे. आपने ना ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी क्योंकि ये आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर देंगे. आई हैड नो ट्रबल फाइंडिंग, ट्रबल के बाद देख लें ये भी यहाँ पर होगा, हैव ट्रबल. आई हैड नो ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस टू स्टे. आई वेस्ट आ गया, लॉट ऑफ टाइम डूइंग नथिंग. आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग. तो जब भी एक्सप्रेशंस आएंगे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जहन में रखना है कि आप उनके बाद जो वर्ब यूज करेंगे दैट वुड बी वर्ब प्लस आईएनजी. नेक्स्ट पे चलते हैं. यूनिट नंबर 69 है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. ये नाउन्स की बात हो रही है. काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है. अनकाउंटेबल होते हैं वो जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. ये बड़ा क्लियर है, इसकी यही डिफरेंशिएशन है जो आप लोगों ने जहन में रखनी है. अब ये देखिएगा, पहले हम काउंटेबल नाउन का चार्ट देखते हैं. आई ईट अ बनाना एवरी डे. अब ये देखो, बनाना जो है ना, जैसे आप इसे क्या कहते हैं क्वालिफाई कर सकता है इसका मतलब एक बनाना, एक केले की बात हो रही है यहाँ पे. मैं रोजाना एक केला खाता हूँ, इसका मतलब है ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि बनाना जो है इट्स अ नाउन और ये काउंट किया जा सकता है. दैट्स व्हाई इट्स काउंटेबल नाउन. अब काउंटेबल नाउन के किस तरह के रूल्स होते हैं. पॉइंट नंबर वन इज अ काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर प्लूरल. एक काउंटेबल नाउन जो है ना वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से सुनना, मैं इसमें एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए. अब देखिए आप ये कर सकते हैं ना, आई ईट बनानास एवरी डे. तो बनानास जो है वो प्लूरल है, तो इस तरह यानी आप काउंटेबल नाउन को सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं. आई ईट बनानास एवरी डे, बनानास जो वो प्लूरल है. पॉइंट नंबर टू इज वी कैन यूज द नंबर्स विद इट. आप काउंटेबल नाउन के साथ नंबर लगा सकते हैं. जैसे बनाना था वहां पे, आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं. आई ईट 3 बनानास एवरी डे. ठीक है ना, आप नंबर यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ. पॉइंट नंबर 4 इज यूज अ एंड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है ना, सिंगुलर यानी एक है, वाहिद है, आप उनके साथ आ और एन लगाएंगे. अब आप लगाते हैं, ये देखिए इसके साथ आई वांट अ बनाना, मुझे एक केला खाना है, चाहिए. तो अब आप यहाँ पे देखिएगा आ और एन की क्या डिफरेंशिएशन होती है. एन तब लगाते हैं जब वाउल साउंड हो, साउंड आ ई ओ ऊ का साउंड जब होता है ना, जिसे हम ए ई आई ओ यू करते हैं, उसका जो साउंड होता है ना, जब वो होता है तो हम एन लगाते हैं. जब वो नहीं हो तो बाकी रह जाते हैं साउंड्स, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे ब क ट. इनके बाद हम लगाते हैं. तो ये आई वांट अ बनाना क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, इट्स नॉट वाउल साउंड. तो हम काउंटेबल नाउन के साथ आ और एन भी लगाते हैं. पॉइंट नंबर 4 इज यूज सम एंड एनी विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. प्लूरल जब आप बनाएंगे ना इनके काउंटेबल नाउन्स के, तो आप सम और एनी यूज करेंगे. वी सैंग सम सॉन्ग्स. आई डोंट हैव एनी मनी. ठीक है, तो मनी, हाँ नहीं, मनी तो वैसे भी वो अनकाउंटेबल नाउन होगा. बनाना के ले लेते हैं. आई डोंट हैव एनी बनाना. यस, आई डोंट हैव एनी बनाना. ठीक है जी. यूज मैनी एंड फ्यू. आप मैनी और फ्यू को भी इनके साथ यूज कर सकते हैं. वी डिड नॉट टेक मैनी पिक्चर्स. अब पिक्चर्स इज द काउंटेबल नाउन, 3 पिक्चर्स, 4 पिक्चर्स, एंड यू आर यूजिंग मैनी विद इट. ठीक है. फ्यू होता है जब आप बात कर रहे हो चंद चीजों की, तो आप लगा सकते हैं आई हैव अ फ्यू पिक्चर्स और पिक्चर्स ऑफ यू. ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा रूल्स काउंटेबल नाउन के. इससे मिलते जुलते ही अनकाउंटेबल नाउन के हैं. आई ईट राइस एवरी डे. कैन यू काउंट राइस. आप राइस को काउंट नहीं कर सकते. इट इज मेजर्ड, ये मेजर किया जाता है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये है अनकाउंटेबल नाउन.
इट हैज ओनली वन फॉर्म, इसकी एक ही फॉर्म है, ठीक है। अगर आपने इसकी फॉर्म चेंज करनी थी वो हम आगे देखेंगे किस तरह करते हैं। आपने क्या कहते हैं इसको ये नहीं करना आई एम ईटिंग राइसेस, ये हरकतें नहीं करनी है आपने। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, कैन नॉट यूज नंबर्स, आप इनके साथ नंबर यूज नहीं कर सकते। आई हैव 3 राइसेस, ये गलत होगा। पॉइंट नंबर 3 इज यूज अ डैश ऑफ फ्रेज, ठीक है ना, आ डैश ऑफ फ्रेज, ये फ्रेज लगाकर आप इसका प्लूरल बनाते हैं। अ ग्रेन ऑफ सैंड, अ ग्रेन ऑफ राइस, अ पार्टिकल ऑफ राइस, यस, इस तरीके से हो सकता है। आप इस तरह की फ्रेजेस यूज करके इनको प्लूरल बनाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को। रूल नंबर 4 इज यूज सम एंड एनी, या आप सम एंड एनी इधर भी यूज करते हैं, यहां भी कर सकते हैं। विल लिसन टू सम म्यूजिक, अच्छा यहां पर ज्यादातर जो यूज होता है वहां मेनी और फ्यू, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अनकाउंटेबल में मच और लिटिल होता है, यूज मच एंड लिटिल। वी डिड नॉट डू मच शॉपिंग, हमने ज्यादा शॉपिंग नहीं की, मच आ गया। आई हैव अ लिटिल वर्क टू डू, लिटिल वर्क, ये देखिए ये वर्क जो है इनको क्वांटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन को। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 70, इट्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर रूल्स ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। Some nouns can be both with a difference in meaning. अब आप देखिए कुछ nouns होते हैं जो दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी, जैसे कि नॉइज है, बट डिफरेंस आ जाएगा मीनिंग में। अब आप ये देखिए, डिड यू हेयर अ नॉइज जस्ट नाउ, डिड यू हेयर अ नॉइज जस्ट नाउ, क्या आपने एक आवाज सुनी, अ नॉइज, यार देखिए डिफरेंस आ गया ना, एक आवाज यहाँ पे काउंटेबल है, बट आई कैन नॉट वर्क देयर इज टू मच नॉइज होना चाहिए था, देयर इज टू मच नॉइज। अब यहां पर आप देखिए, यहां पे शोर से मुराद एक आवाज नहीं है, वहां पे नॉइज से मुराद एक आवाज था, वन साउंड था, यहाँ पे शोर की बात हो रही है, तो डिफरेंस ऑफ मीनिंग आ गया पूरा। यहाँ पे ये नॉइज जो अनकाउंटेबल नाउन है। जस्ट गो टू अनदर एग्जांपल, आई बॉट अ पेपर टू रीड, मैं एक पेपर पढ़ने के लिए लाया, ये इट्स मीन न्यूज़पेपर, यहाँ पे अखबार मुराद है, से अ पेपर ही काउंटेबल है। आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन, मुझे कुछ पेपर चाहिए लिखने के लिए। अब ये कोई पेपर्स हो सकते हैं, ज्यादा पेजेस हो सकते हैं, यहाँ मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पेपर हो गए, ठीक है, और ज्यादा हो गए। तो ये डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस ऑफ मीनिंग हो जाएगा, लेकिन दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल के सॉर्ट ऑफ भी यूज हो सकते हैं। Enjoy your trip, have a good time, अब ये टाइम है, टाइम तो वैसे अमूमन हम अनकाउंटेबल यूज करते हैं, यहाँ पे देखो काउंटेबल उसने कैसे किया, हैव अ गुड टाइम, यानी ये जो खास टाइम है ना आपका, आप देखो इन तीनों कंडीशंस में जब खास जगह पे स्पेसिफिक करके आप बात कर रहे हो ना, तो वो काउंटेबल में जा रहा है। हैव अ गुड टाइम यानी आप अपने ट्रिप पे अच्छा टाइम गुजार के आए, अब ये स्पेसिफिकली ट्रिप के टाइम की बात हो रही है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। यहाँ पे देखिए ये अनकाउंटेबल है और यहाँ पे जनरल बात हो रही है। ओके, ड्रिंक्स आर यूजली अनकाउंटेबल, जो आप ड्रिंक्स यूज करते हैं ना वो अनकाउंटेबल होती हैं। आई डू नॉट लाइक कॉफी मच, अब कॉफी जो है इट्स ड्रिंक और ये अनकाउंटेबल, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। हाँ आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज है, ये नहीं हो रहा कि काउंटेबल हो गया। टू कॉफीज एंड एन ऑरेंज जूस, इसे समझे, यहाँ पे टू कॉफी से जो मुराद है वो मुराद है टू कप्स ऑफ कॉफीज, वहां आप काउंटेबल कप्स को लेके जा रहे हैं, ठीक है, टू कप्स ऑफ कॉफीज। ये नहीं हुआ कि ये पकड़ के आपने अनकाउंटेबल से काउंटेबल बना दिया। टू, जब आप टू कॉफीज कहते हैं ना, इट मींस टू कप्स ऑफ कॉफीज एंड वन ऑरेंज जूस, प्लीज, वन ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, लाइक दैट। आई थिंक दैट्स क्लियर। रूल नंबर 3 इज फॉलोइंग नाउन्स आर अनकाउंटेबल, ये नाउन्स जो होते हैं ना ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनके प्लूरल नहीं होते, ठीक है। और इनके प्लूरल आप उसी तरीके से बनाते हैं जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, जैसे अकोमोडेशन, एडवाइस है, बैगेज है। आप 140 पेज है बुक का, उस पर देख लीजिएगा, लिस्ट मिल जाएगी। आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड, a loaf of bread, ये ब्रेड है। आई एम गोइंग टू बाय, हाँ ये दोनों आ सकते हैं, ये देखिए, आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड, ये भी ठीक है, और आई एम गोइंग टू बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड का मतलब है पूरी डबल रोटी और लॉफ का मतलब होगा थोड़ी सी डबल रोटी। लॉफ हम ना पीसेस को कहते हैं ब्रेड के, तो जब आपने ज्यादा बनाना हो ना, सॉरी, लॉफ ऑफ ब्रेड यानी ज्यादा क्वांटिटी में आपने लेनी है ना, तब आप कहेंगे लॉफ ऑफ ब्रेड। तो आपने जब इनको प्लूरल बनाना है ना, तो आपने इनको अ प्लस ऑफ वाली फ्रेजेस ऐड करनी है। एंजॉय योर हॉलीडे, आई होप यू हैव गुड वेदर, ठीक है, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल ही है, ठीक है। द न्यूज वॉज वेरी डिप्रेसिंग, अब द न्यूज वर नहीं होगा, वॉज ही होगा, ये सिंगुलर ही रहते हैं, इनको आप प्लूरल नहीं कर सकते। अगर प्लूरल कुछ वर्ड्स को जिनको किया जा सकता है, जैसे एडवाइस है, आई एम गिविंग यू एडवाइस और आई एम गिविंग यू अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको अ और फ्रेज जो ऐड करनी होगी, जिससे आप उसके प्लूरल बना सकते हैं। अब आ जाए यूनिट नंबर 71 पर, काउंटेबल नाउन्स विद अ एंड इन सम। पॉइंट नंबर 1 इज काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए ना, ये अ डॉग है, डॉग्स भी हो सकता है, अ चाइल्ड है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, चाइल्ड है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, एन इवनिंग और द इवनिंग भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन्स जो है ना वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज यू कैन नॉट यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स अलोन, आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है ना उसको अकेले नहीं यूज कर सकते,
फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, शी नेवर वेयर्स अ हैट, ये ठीक है। आप ये नहीं कर सकते शी नेवर वेयर्स हैट, ये रॉन्ग है। ये सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ एक आर्टिकल आएगा, और ये हैट है कॉन्सोनेंट साउंड है तो आएगा। पॉइंट नंबर 3 इज यूज अ एंड टू से व्हाट काइंड ऑफ थिंग और पर्सन इज। जब आप आ और एन कहते हैं ना, तो आप बेसिकली किसी चीज या किसी जो शख्स है ना उसका काइंड बता रहे होते हैं। इन द प्लूरल वी यूज द नाउन अलोन। प्लूरल में हम क्या कहते हैं, नाउन को अलोन अकेले यूज करते हैं, सम शुम नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लिखा, क्वालिफाई नहीं करते। ये देखिएगा, अ डॉग इज एन एनिमल। अब आप जब यहाँ पे बता रहे हैं ना अ डॉग, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप उसकी काइंड बता रहे हैं कि जो डॉग है ना ये एक एनिमल है। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। अब ये मेरी अपनी इंसान की काइंड बता रहा हूँ मैं खुद की, जी मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। टॉम्स फादर इज अ डॉक्टर, उसका प्रोफेशन बताया जा रहा है कि वो उस प्रोफेशन से रिलेटेड है। अब इनके प्लूरल्स देखें, डॉग्स आर एनिमल्स, यानी डॉग्स आर सम एनिमल्स नहीं आप कर सकते, डॉग्स आर एनिमल्स क्योंकि ये स्पीशी है उनकी। वी आर ऑप्टिमिस्ट, हम सारे ऑप्टिमिस्ट हैं, ये नहीं वी आर सम ऑप्टिमिस्ट। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर सम स्टूडेंट्स, ये गलत है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्टूडेंट्स। आप इस तरह सम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम जब प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल बनाते वक्त आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे उनको अकेले यूज किया, इनके साथ कोई वर्ड ऐड नहीं किया। ये कह इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उनके साथ क्वालिफाइंग वर्ड अ एन और द सम आएंगे। पॉइंट नंबर 4 इज यूज सम विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है ना आपके, काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, उनके साथ आपने सम यूज करना है। सम का मतलब दो हो सकते हैं, एक होता है सम अ नंबर ऑफ, अ फ्यू। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बड़ी तादाद में, अ फ्यू ऑफ का मतलब होता है चंद, अ पेयर ऑफ यानी दो। आई नीड सम न्यू सन ग्लासेस, ठीक है। अच्छा, आई नीड सम न्यू, सम लगा दिया ना, न्यू सन ग्लासेस पेयर में होती हैं। सम का मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको कुछ नई सन ग्लासेस चाहिए। आई हैव सीन सम गुड मूवीज रिसेंटली। अब ये सम लगाकर आप देखें, मूवीज जो है इट्स काउंटेबल नाउन एंड इट्स प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल है तो आपने उसके साथ सम लगाया। जब प्लूरल आपका आएगा ना काउंटेबल नाउन तो आप सम लगाएंगे। सम का एक मतलब ये भी होता है बट, सम का मतलब होता है कुछ, सम बट नॉट ऑल, सारे नहीं। सम चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, कुछ बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते, सारे नहीं जल्दी सीखते। ये तो हमारा डायलेमा है कि हम हर बच्चे से एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। वो हमारे एक पोस्ट आती है ना कि आप सारे वो जितने भी जानवर होते हैं उन सबको एक ही कैबिन से गुजारते हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है। कोई आर्टिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई मतलब कुछ कुछ बनना चाहता है, लेकिन हम सारों को एक ही उससे कोर्स से गुजारते हैं। ओके जी, टुमारो देयर विल बी रेन इन सम प्लेसेस, ठीक है। अब ये देखिए प्लेसेस आगे काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल है, तो जनाब हमने इसके साथ सम लगा दिया। एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए, बट आपके उस एक के अंदर आपको क्या कहते हैं वो एक प्रोवाइड करनी चाहिए फैसिलिटी, जहां पे आप लोगों को ये फैसिलिटी दें कि वो अपनी मर्जी से ग्रो कर सकें। यूनिट नंबर 72 अ एन और अब दा भी आ गए जी। चलें जी, पॉइंट नंबर 1 इज आई हैड एन सैंडविच, ओ ये होता आई हैड अ सैंडविच एन एप्पल, इधर आना था, सॉरी। I had a sandwich and an apple for lunch. The sandwich was not very good, but the apple was very nice. अब आप यहाँ पे पॉइंट रूल नंबर 1 इसको यही समझना है, जब आप किसी चीज की बात करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो आप उसके साथ आर्टिकल्स और एन ही लगाते हैं। आई हैड अ सैंडविच एंड आई हैड एन एप्पल फॉर लंच, ये मैंने आपको बता दिया था, स का साउंड है, कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे अ एप्पल में अ का साउंड है, वाउल साउंड है तो एन आएगा। बट अगर आप उसी चीज का दोबारा जिक्र करेंगे ना तो फिर आ और एन नहीं आएगा, फिर उस पर साथ दा लगेगा। द सैंडविच वॉज नॉट वेरी गुड, उसकी रीजन ये क्योंकि अब आप इसे जानते हैं। वेन यू नो समथिंग यू यूज द, नॉट और एन, बट द एप्पल वॉज वेरी नाइस, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, जब आप एक चीज को जानते हो तो आप द यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज यूज द व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ स्पेसिफिक थिंग। जब आप एक खास चीज की बात कर रहे हो ना तो आपने द लगाना है, ठीक है। आप देखें, टिम सैट डाउन ऑन अ स्पेसिफिक चेयर, ठीक है, वो एक खास चेयर के ऊपर जाके बैठ गया, तो यहाँ पे आपने अ लगाया। बट ही सैट डाउन ऑन द चेयर नियरेस्ट द डोर, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक चेयर की बात कर रहे हैं जो डोर के करीब थी, ये तो कोई जनरल कोई भी चेयर थी उस पर जाके वो बैठ गया। एक और एग्जांपल देखिए, पॉल इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वो जनरली एक जॉब को ढूंढ रहा है। डिड पॉला गेट द जॉब शी अप्लाइड फॉर, अब ये यहाँ जो जॉब है इसके साथ द इसलिए लगा क्योंकि इस जॉब की बात की जा रही है, उस जॉब की जिसमें उसने अप्लाई किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब आप एक स्पेसिफिक चीज की बात करेंगे, नियरेस्ट डोर, अप्लाइड फॉर, तो आप द लगाएंगे। पॉइंट नंबर 3 इज यूज द व्हेन थिंग्स और पर्सन इन सिचुएशन आर क्लियर। अच्छा, आप तब भी द लगाते हैं जब आपको चीजें पता होती है ना कि आप किन चीजों की बात कर रहे हैं। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, आपको पता आप लाइट की बात कर रहे हैं ये घर के अंदर, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट प्लीज। आई टुक अ टैक्सी टू द स्टेशन, आपको पता था आपने स्टेशन जाना है, आई टुक अ टैक्सी टू द स्टेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इज
we say go to के बाद क्या होता है? The doctor, the bank, the post office, the dentist. I have to go to the bank today. Is there a bank near here? अब यहाँ पर आप देखो, I have to go to the bank today. मुझे आज बैंक जाना है, ठीक है, ये एग्जांपल डाली थी ताकि क्लियर हो. गो टू द आ गया तो द बैंक हो गया. अब यहाँ पर आप पूछ रहे जनरली, इज देयर अ बैंक नियर है, कि यहाँ कोई जनरली आप पूछ रहे हैं कि बैंक है, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है. जब आपने गो टू लगाना है ना तो आप द बैंक लगाएंगे. आई एम गोइंग टू सी द डेंटिस्ट, तो हम इनके साथ भी द लगाते हैं. इट्स रूल. पॉइंट नंबर 5 इज वी से वंस अ वीक 3 टाइम्स अ डे. अच्छा, ये रूल है कि आप वंस अ वीक 3 टाइम्स अ डे वर्ड्स यूज करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा. आई गो टू द सिनेमा वंस अ वीक, यानी वीक एक ही होता है ना, तो हम यहाँ पे क्वालिफाइंग करेंगे. तो वंस अ वीक, 3 वीक्स 4 वीक्स, वो हमने बात भी की थी ना, हम इनके साथ कोई क्वालिफाइंग वर्ड यूज करते हैं. हेलन वर्क्स 8 hours a day 6 days a week, a day a week. अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि हेलन जो है वो दिन में 8 घंटे काम करती है और हफ्ते में 6 दिन काम करती है. तो हम जब इसको यूज करते हैं एक्सप्रेशन को, तो हम इसके अंदर क्वालिफाइंग आर्टिकल जो है वो यूज करते हैं. यूनिट नंबर 73 द. ये मैंने आपको पहले बताया था, ये रूल्स के सेट है, यानी एक यूनिट में रूल्स चल रहे हैं द के, दूसरे में चलेंगे तो टू आ जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कोई नया कुछ नहीं हो गया, वो ये कि रूल्स द के ही है लेकिन नए रूल्स हैं. चले जी, अगला देखिएगा. रूल नंबर 1 इज वी यूज द बिफोर समथिंग यूनिक एंड वर्ड्स आर सेम, सन मून अर्थ. इन वर्ड्स के बाद और अगर कोई चीज यूनिक हो, स्काई सी ग्राउंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट यूनिवर्स इंटरनेट, हम द यूज करते हैं. हैव यू एवर क्रॉस द इक्वेटर. अब इक्वेटर यूनिक है, पूरी दुनिया में एक ही है, तो इक्वेटर से पहले द आ गया. ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना. अर्जेंटीना का एक ही कैपिटल है, द कैपिटल हो गया. आई लव टू लुक इन द स्काई. द इंटरनेट हैज चेंज्ड द वे वी लिव. इन वर्ड से पहले भी आप द यूज करते हैं. अब आ जाए जी पॉइंट नंबर 2 पे. से स्पेस विदाउट द व्हेन इट मींस इन यूनिवर्स. जब आप स्पेस की बात करते हैं ना, यूनिवर्स वाली स्पेस की बात करते हैं, तो द के बगैर आपने कहना है देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस. पर अब हमारी जो हम बात करते हैं ना, स्पेस बनाए वगैरह, जो दोस्त एक दूसरे के लिए जगह रखते हैं, वो होती है, उसको हम कहते हैं द स्पेस. आई ट्राई टू पार्क माय कार बट द स्पेस वाज टू स्मॉल. पॉइंट नंबर 3 इज वी डू नॉट यूज द बिफोर ब्रेकफास्ट लंच डिनर. नाउन प्लस नंबर, ये ध्यान में रखिएगा, इनसे पहले द नहीं आता. व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट. द ब्रेकफास्ट इज इनकरेक्ट. आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म नहीं होगा, प्लेटफॉर्म इज नाउन प्लस देयर इज अ नंबर. जब whenever there is a noun plus a number, you will not use the before it. Open your book at, see, there is no the. Page is a noun, 20 noun is a number. Read question 3. Question is a noun, 3 is a number. So we are not putting any the here. Okay. Come to the next one, which is unit number 74. The more rules are coming here. Okay. Rule number 1 is use the before these words when these are used in specific situation. जब ये specific situation में use होंगे ना, तब आपने the use करना, generally नहीं करना. Prison, hospital, college, university, school and church. See, a child goes to school. या आप generally बात कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल जाता है. Her mother has gone to school. अब उसकी माँ अगर स्कूल गई है तो वो specific situation में गई है. हमारे यहाँ तो शिकायत ही लग रही होती है हमारी, अदरवाइज कोई रिपोर्ट कार्ड लेने गई होंगी, रिजल्ट कार्ड लेने गई होंगी, उसके बिहेवियर का पता करने गई होंगी. I plan to go to university. This is general. I went to the university to meet professor as a visitor, not as a student. अगर as a student होगा तो वो general आएगा, ठीक है. तो जब भी आप याद रखिएगा, जब specific situation में आ रहे हैं तो दा लगेगा. Her mother has gone to school, to the school होना था यहाँ पे, द लगा लीजिएगा, ठीक है. I went to the university है. रूल नंबर 2 देखिएगा, without the. Go to bed, in bed, go to work, be at work, go home, come home. जब भी ये सारे phrases आएंगे expressions, आपने इनको द के बगैर लगाना है. I'm going to bed now. I'm going to the bed नहीं होगा. Chris did not go to work yesterday. Go to the work नहीं होगा, ठीक है. Rule number 3 is go to sea. ये होता है on voyage, घूमने जाना, ठीक है. Kathy works on ships. He is at sea most of the time, ठीक है. अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप गो टू सी की बात कर रहे हैं ना, तब आपने नहीं लगाना. ये यहाँ पे था ही इज एट सी. एट सी होना था, एट द सी नहीं होना था. यहाँ पे ही इज एट सी. इसका मतलब है कि वो ज्यादातर ट्रेवलिंग ही करता है, ज्यादातर क्योंकि वो काम ही शिप्स पर करता है, तो इज एट सी मोस्ट ऑफ द टाइम. ये वाला देखिए, आई वुड लाइक टू लिव नियर द सी. यहाँ पे देखिए वो ट्रेवलिंग की बात नहीं कर रहा है. मैं तो चाहूंगा कि मैं समंदर के करीब रहूं, अपनी लाइफ रखूं या घर बनाऊं. तो यहाँ पर वो जो बात कर रहे हैं ना, वो रहने की बात कर रहे हैं. दैट इज नॉट गोइंग ऑन अ वॉयज और ट्रेवलिंग. So it's different. यहाँ पे आप दा लगा सकते हैं.
Okay, any question? If you have any question, you can ask me in the meeting. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.